Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. नाजरीन मोहतरम, BBC सोशल मीडिया नेटवर्क पर आप सबका एक बार फिर खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारे खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि गुज़श्ता दिनों PDP की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी का सदर मुंतखब कराने के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। इस इलेक्शन में हस्ब रिवायत महबूबा मुफ्ती साहिबा को एक मरतबा फिर पार्टी के सदारती ओहदे के लिए बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया। जी हाँ, इस नामनिहाद इलेक्शन को BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल ने अपने खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर में तनकीद का निशाना बना दिया था। जी हाँ, आपने वो एपिसोड देखा होगा और उसमें ये सुना होगा कि हमने किस बात को लेकर PDP को तनकीद का निशाना बनाया था। आपकी याद को ताज़ा करते हुए मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि मैंने इस बात को लेकर PDP को तनकीद का निशाना बनाया था कि जब से PDP का वजूद अमल में लाया गया 1999 में, तब से आज तक 25 साल का मुबेश गुजर गए और इन 25 सालों में एक बार इस पार्टी का सदर मुफ्ती मोहम्मद सईद बनाए गए और उसके बाद बार बार महबूबा मुफ्ती साहिबा को पार्टी प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। और मैंने ये कहा कि PDP दरअसल कोई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये पापा डॉटर पार्टी है। BBC ने अपने रिपोर्ट में PDP को मशवरा दिया था कि ये नामनिहाद इलेक्शन रचाने का जो ढोंग आप करते हैं, इसको मेहरबानी करके बंद कर दीजिए और ये ऐलान कर दीजिए कि महबूबा मुफ्ती साहिबा लाइफ टाइम PDP की प्रेसिडेंट रहेगी और उनके बाद उनकी साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती साहिबा पार्टी की प्रेसिडेंट बनेगी। नाजरीन, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये हैं अब्दुर्रहमान वीरी साहब, जो PDP के वाइस प्रेसिडेंट है। नाजरीन, तस्वीर से पता चल रहा है कि वीरी साहब शायद किसी पार्टी कन्वेंशन या मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। वीरी साहब ने इस अपने खिताब में उसी BBC के रिपोर्ट को अपने हिसाब से काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि हमने महबूबा मुफ्ती को इसलिए पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनाया कि मैडम जी PDP के फाउंडर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है, बल्कि इसलिए बनाया है कि ये सबसे काबिल और सबसे पहुंची हुई शख्सियत है PDP में। नाजरीन मोहतरम, अगरचे वीरी साहब ने बहुत जोर लगा दिया था हमारे रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए और BBC की रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए अब्दुर्रहमान वीरी ने अपने खिताब में 2-3 बेबुनियाद बातों का तज़किरा किया जो हकीकत से कोसों दूर है। आज के सेगमेंट में हम उन्हीं 2-4 बातों का काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक एक करके। पहले उनके तकरीर के इस छोटे से हिस्से को सुन लीजिए, जिसका हम सबसे पहले काउंटर एनकाउंटर करने जा रहे हैं। महबूबा जी को इसलिए सदर PDP का नहीं बना रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने ये पार्टी बनाई है। ये सही बात है कि ये सारी जो तहरीक है, इसका मंबा जो था वो मुफ्ती साहब थे। उन्होंने जो एलानिया दिया था वो उनका था, वही इसका रोही रवा है, वही इंस्पिरेशन है। लेकिन मुफ्ती महबूबा जी का जो रोल वैसे कि पार्टी के लीडर की हैसियत से
बैसिक इस पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से और बैसिक इस रियासत के मुख्तसर वक्त के लिए एक वजीर आला रहने की हैसियत से उनका जो रोल रहा वो काफी अहम रहा। बैसती पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा का रोल कैसा रहा, ये अब्दुर्रहमान वीरी साहब जानते हैं और उनकी पार्टी के वर्कर जानते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता मैं यहाँ पर अब्दुर्रहमान वीरी से पूछना चाहूँगा कि वीरी साहब एक मुख्तसर वक्त के लिए मोहब्बत जी रियासत की वजीर आला रही और इस पीरियड को आप बहुत अहम करार दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस हैसियत से वो पीरियड बहुत अहम रहा? वीरी साहब शायद आप भूल चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती के दौर इक़्तिदार में ही बीजेपी ने यहाँ पर हालात ऐसे बना दिए कि उनके लिए आसान बन गया हमसे हमारा खुसूसी स्टेटस छीनने का। रियासत जम्मू कश्मीर से दफा 370 छीन लिया गया, 35A छीन लिया गया, स्टेट हुड छीन लिया गया, हमसे हमारा परचम छीन लिया गया, हमसे हमारा आईन छीन लिया गया, हमसे हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया गया। इस सब के लिए जिम्मेदार वो मुख्तसर महबूबा मुफ्ती साहिबा का दौर इक़्तिदार है जिसको आप अहम करार दे रहे हैं। आइए नाजरीन, अब वीरी साहब के स्पीच का एक और छोटा सा हिस्सा सुन लेते हैं, फिर आगे जाकर इसका काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महबूबा जी ने इंटरव्यू बोला, अगर मैं इस वक्त बात नहीं करूंगा यहाँ इस रियासत में, शायद मेरे वालिद साहब को वहां शर्मंदगी उठानी पड़ी। अगर मैं इस वक्त इस माहौल में बात नहीं करूंगा। यहाँ मैं बताता चलूं कि वीरी साहब महबूबा मुफ्ती साहिबा की हमदर्दी में इतने दीवाना हो चुके हैं कि वो तकरीर करने के दौरान भूल चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा एक खातून लीडर है, न कि एक मर्द। वीरी साहब एक बार नहीं बल्कि 2 बार की जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीरी साहब आप रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको कम से कम तकरीर करने के दौरान सही अल्फाज और सही जुमले बोलने की तरफ खास तवज्जो रखनी चाहिए। ये तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है इस वक्त आपकी बात सिर्फ आपके टेंट में, आपकी मीटिंग में, आपके इजलास में सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये घर घर पहुंच जाती है, ये ऐवानों में पहुंच जाती है। कम से कम ख्याल रखा करो इन चीजों का। नाज़रीन किराम, आइए वीरी साहब के तकरीर का एक और डायलॉग सुन लेते हैं, फिर इस डायलॉग का भी हम काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं। सौदा किया होता जम्मू कश्मीर के लोगों का, ये आज भी इस रियासत में हुक्मरान होती। इसने कुर्सी को धक्का मारा लेकिन आपकी इज्जत और आबरूओं का सौदा नहीं किया। इसने कुर्सी को धक्का मारा लेकिन आपके जो हुकूक का कोई सौदा नहीं किया। यहाँ पर इस डायलॉग में वीरी साहब अपने खास अंदाज में बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कुर्सी को धक्का मारा लेकिन दिल्ली के साथ कोई सौदा नहीं किया। वीरी साहब का ये फिल्मी डायलॉग सुनकर मुझे ताज्जुब भी हो रहा है और अफसोस भी। वीरी साहब से मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि आप किस ख्याली फिल्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे? कब महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कुर्सी को लात मारी, धक्का मारा? वीरी साहब एक जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार लीडर होने के नाते आप 18 जून 2018 की तारीख को कैसे भूल गए? क्या आप वाकई भूल चुके हैं या फिर जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं कि 18 जून 2018 को क्या हुआ था जम्मू कश्मीर में। ये वही तारीख है जिस तारीख को बीजेपी ने महबूबा लेड गवर्नमेंट से अपनी हिमायत वापस ले ली और महबूबा सरकार को मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया था। और आप अपने इन सामने बैठे गूंगे, बहरे और अंधे वर्करों को बता रहे हैं कि महबूबा जी ने कुर्सी को लात मारी। वीरी साहब, महबूबा जी ने कुर्सी को लात नहीं मारी थी, बल्कि बीजेपी ने महबूबा जी की कुर्सी को लात मारी थी। खैर, वीरी साहब की हमने आज अच्छी तरह से खबर ले ली है। मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले वीरी साहब के साथ साथ तमाम जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों को बावर कराना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। या तो आप गजब बयानी, गलत बयानी से परहेज करें या फिर
یہ جو آپ ویڈیو بنا کر وائرل کر رہے ہیں ایسا کرنا بند کر دیجیے، نہیں تو بی بی سی آپ کی ان بے بنیاد کذب بیانیوں اور لن ترانیوں کو ایکسپوز کرتا رہے گا۔ شکریہ ناظرین، بی بی سی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ بی بی سی۔